नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे थे कि हिंदी साहित्य में कुछ प्रश्नों की श्रृंखला जो चली हुई थी, उसमें आज हम भक्तिकाल से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है बारे में कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति कौन थे। तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति कहलाते थे कबीर, नानक और रैदास जी। कौन? कबीर, नानक और रैदास जी। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति कौन कहलाते थे? कबीर, नानक और रैदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक का असंगत क्रम क्या है? असंगत मीन्स गलत क्रम क्या है? तो उदासी संप्रदाय बाबा लाल जी का नहीं था। तो उदासी संप्रदाय किसका था? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र थे श्रीचंद। कौन थे? गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद। कौन से संप्रदाय से थे? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुआ करते थे, जो कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र थे श्रीचंद। और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय का जो संबंध है वह क्या है? मध्वाचार्य से। वहीं चैतन्य संप्रदाय का संबंध क्या है? गौड़ीय संप्रदाय से। वहीं स्मार्त संप्रदाय का संबंध शंकराचार्य से। वहीं उदासी संप्रदाय का संबंध किससे है? संप्रदाय सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक का असंगत क्रम छांटना है। तो सत्यपीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन खां, ये सही है। जबकि छांटना क्या है आपको? गलत कौन सा है? असंगत कौन सा है? सत्यपीर संप्रदाय किसका है? अलाउद्दीन हुसैन का। वहीं लालपंथी संप्रदाय किसका है? लालदास जी का। और सत्यनामी संप्रदाय किसका है? जगजीवन दास का। जबकि निरंजनी संप्रदाय जो है आपका आंसर हो जाएगा कि निरंजनी संप्रदाय श्रीचंद जी का नहीं है। तो निरंजनी संप्रदाय किसका है? आंसर है आपका कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी थे। कौन थे? हरिदास निरंजनी। अगले प्रश्न की अगर बात करें हम, तो भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक का असंगत क्रम क्या है? इसमें भी वही बात कही है कि असंगत क्रम अर्थात गलत क्रम कौन सा है? तो तपसी संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास नहीं थे, अर्थात आंसर तो आपका यही हो जाएगा। लेकिन तपसी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तपसी संप्रदाय के प्रवर्तक हुआ करते थे कौन? कील्हदास। कौन? कील्हदास। वहीं रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी। हरिदासी या सखी या जिसको टट्टी संप्रदाय अर्थात टटिया जैसे बोलते हैं, स्वामी हरिदास जी हुआ करते थे। वहीं स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक हुआ करते थे रामचरण दास जी। कौन? रामचरण दास जी। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहीं स्वसुखी संप्रदाय में अगर और देख लेते हैं, हम बात करते हैं, तो रामचरण तत्सुखी जो स्वसुखी संप्रदाय के रामचरण, तत्सुखी के जीवाराम और सत्यपीर अलाउद्दीन हुसैन थे। वहीं सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे जगजीवन दास जी। जगजीवन दास जी किसके? सत्यनामी संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के प्रमुख आचार्य एवं उनके दर्शन एवं उनके संप्रदाय का असंगत क्रम छांटना है आपको। तो असंगत क्या हो जाएगा? निम्बार्क संप्रदाय विशिष्टाद्वैत से। जबकि निम्बार्क संप्रदाय का संबंध विशिष्टाद्वैत से नहीं है, जो कि सनकादि संप्रदाय कहलाता है। जबकि निम्बार्क संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है। किससे? द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है, जो कि सनकादि संप्रदाय कहलाता है। वहीं ऑप्शन आ को देख लेते हैं कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की, जो कि दशनामी संप्रदाय कहलाता है। कौन सा? दशनामी संप्रदाय कहलाता है ना। कौन सा संप्रदाय? दशनामी संप्रदाय कहलाता है। वहीं मध्वाचार्य जी जो थे, कौन? मध्वाचार्य, उसका संप्रदाय कहलाता है द्वैतवाद, जो कि ब्रह्म
द्वैतवाद के प्रवर्तक थे और ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? मध्वाचार्य जी। वहीं वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद जिसे बोलते हैं, पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन किसी अच्छी बुक से ही लिए गए हैं। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि ये बुक के क्वेश्चन एज इट मैंने आपको समझाने के लिए आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो सके कि विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें हम पढ़ते रहते हैं, उससे ही संबंधित हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न देख लेते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय द्वैताद्वैत सनकादि संप्रदाय से संबंधित थे। वहीं रामानुज जो थे विशिष्टाद्वैतवादी, जो कि श्री संप्रदाय से संबंधित थे। याद रखना, श्री राम। रामानुज किससे? राम कैसे थे? विशिष्ट पुरुष होने के कारण श्री राम जो श्री संप्रदाय हो जाता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। वहीं संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। क्वेश्चन अगला है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, अर्थात बढ़ा चढ़ा के किसी का वर्णन करना, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यह संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं रही। तो प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही? कि निर्गुण संत की उपासना करना। किसकी? निर्गुण संत की उपासना करना। और जाति पाति का विरोध, ये भी रहा। जाति पाति का विरोध ये भी रहा। वहीं बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन करना, यह भी संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे और जाति पाति के ऊपर जैसे कबीरदास जी हुए आदि विभिन्न प्रकार के क्या है विरोध करते थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजै सो हरि को होई, जिस प्रकार से उनका दोहा प्रचलित था। वहीं बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन करते थे। वे कहते थे कि देव एक ही है, उसका अवतार नहीं होता है। इस प्रकार से उनका खंडन करते थे, मानते थे वो। वही संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति देख लेते हैं और कौन कौन सी हैं। कि सबसे पहली प्रवृत्ति है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया उन्होंने। किसका? रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया। वहीं रहस्यवाद, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवाद। उनकी रचनाओं में रहस्य का स्पष्ट रूप मिलता है। सूफी मत का प्रभाव मिलता है। सूफियाना जैसे बोलते हैं सूफियाना प्रभाव तो वह मिलता है। नारी के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण भी मिलता है। अर्थात नारी के प्रति जिस प्रकार से आज भी हमारे समाज में एक क्या है उपेक्षा की दृष्टि से नारी को देखा जाता है, तो वह सब भी उन्होंने जो संत काव्य के जो प्रमुख कवि थे उन्होंने दर्शाया है अपनी रचनाओं में। वहीं विरह की मार्मिक उक्तियां, विरह की मार्मिक उक्तियां, मार्मिक मीन्स मर्म को भेद देने वाली ऐसी उक्तियां, ऐसी बातें उन्होंने अपने रचनाओं में रची हैं। वहीं गुरु की महत्ता जैसे आज भी है और पहले भी थी, तो गुरु की महत्ता क्या है उसको भी उन्होंने अपनी रचनाओं में स्पष्ट किया है। माया के प्रति सचेत, अर्थात जो लोग हैं माया के पीछे दौड़े दौड़े फिरते हैं, तो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के लोगों को सचेत किया कि माया के प्रति सचेत रहो। भजन तथा नाम स्मरण जैसा कि संत काव्य की यह प्रमुख प्रवृत्ति है ही। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा आपका, तो इसमें कुछ और पॉइंट हैं वह भी देख लेते हैं। संत काव्य और समाज सुधार की भावना भी थी उनके काव्यों में। किसमें? उनके काव्यों में समाज सुधार की भावना भी थी। वहीं मुक्तक काव्य रचना रची उन्होंने, मुक्तक काव्य रचनाएं रची। वहीं सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग भी किया था, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग भी उन्होंने किया था। किन्होंने? संत कवियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां कि रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्यों में नहीं आते? तो रामानंद के जो 12 शिष्य हैं उनमें अक्षर अन्य का नाम नहीं आता है। किसका? अक्षर अन्य का। जबकि सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं नंबर 1 है रामानंद के 12 शिष्यों में सुखानंद। कौन? सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, नरहार्यानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरी, पद्मावती, धन्ना, पीपा,
सेन, कबीर और रैदास। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, नरहर्यानंद और सुरसुरानंद तथा धन्ना, पीपा, सेन, कबीर और रैदास, ये 10 तो क्या थे, पुरुष संत थे, जो कि रामानंद के 12 शिष्यों में 10 तो पुरुष थे, जबकि सुरसुरी और पद्मावती ये 2 ही शिष्या थीं रामानंद की, जो कि 12 शिष्यों में प्रमुख थी, सुरसुरी और पद्मावती। नेक्स्ट है प्रमुख साहित्यकारों और उनके कथन से संबंधित असंगत क्रम छांटना है आपको। इस पे ध्यान दिया जाता है कि एग्जाम में हम जल्दी में होते हैं तो क्या है, असंगत और संगत क्रम का ध्यान न रखते हुए हम सही पे भी टिक कर देते हैं, गलत पर भी टिक कर देते हैं। तो प्रमुख साहित्यकारों ने उनका कथन दिया है कि कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है, हिंदी भक्ति भाव का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष करता। इस प्रकार का कथन था डॉक्टर बच्चन सिंह का, जो कि क्या है, सही है, लेकिन हमें क्या छांटना है, असंगत क्रम छांटना है। गलत क्या है, गलत है ये ऑप्शन बा आपका कि संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जबकि इस प्रकार का कथन आचार्य शुक्ल जी का नहीं था, किसका था, डॉक्टर नगेंद्र का। किसका था, डॉक्टर नगेंद्र का, कि संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। नेक्स्ट है वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़ और फकीर थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। इस प्रकार की पंक्तियां आपकी नेट, पीजीटी आदि एग्जाम में देखने को मिलती हैं। विभिन्न प्रकार के एग्जाम जैसे DSSS भी अभी आपका आने वाला एग्जाम है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की KVS पीजीटी, NVS पीजीटी, इस प्रकार की पंक्तियां वहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है द भाषा पर कवि का जबरदस्त अधिकार था और वे वाणी के डिक्टेटर से कह सकते हैं। तो इस प्रकार का कथन था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि आपको पता ही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रमुख साहित्यकार और उनके कथन से संबंधित असंगत क्रम बताना है। इसमें भी क्या पूछा है, असंगत क्रम। तो गलत क्या है वह छांटना है, जबकि सही देख लेते हैं कि कबीर का व्यक्तित्व इतना प्रतिभाशाली या प्रभावशाली था कि उनके विचारों के आधार पर एक संप्रदाय चल पड़ा, जिसे संत संप्रदाय की संज्ञा मिली। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में यह बात कही गई है कि कबीर का व्यक्तित्व इतना प्रतिभाशाली था कि उनके विचारों के आधार पर एक संप्रदाय चल पड़ा, जिसे संत संप्रदाय की संज्ञा या नाम दिया गया। वहीं नेक्स्ट है कबीर रहस्यवादी संत और धर्मगुरु होने के साथ साथ भाव प्रणव कवि भी थे। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, यह भी सही है। गलत क्या है, ऑप्शन आपका सा हो जाएगा। गलत है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। इस प्रकार का कथन आचार्य शुक्ल जी का नहीं था, तो किसका था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन था। कथन तो सही है, लेकिन किसने कहा, तुलसीदास को। आचार्य शुक्ल जी ने नहीं कहा तुलसीदास जी के बारे में। किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। उनकी आलोचनात्मक पुस्तक थी कबीर, तो उससे यह जो उक्त कथन है, दिया हुआ जो कथन है, यह लिया गया है। क्या, कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, और महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह तुलसीदास। इस प्रकार का कथन क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट दा को भी देख लेते हैं कि तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का यह कथन था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का यह कथन था। रूम पे ही है। तो नहीं गया। बुट्टे कहाँ गया, बुट्टे की गाड़ी नहीं दिखी भाई। पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है, तो रही रासा संत हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है, जबकि कौन सी रचना है, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ। नेक्स्ट है
रहिरासा के रचयिता कौन थे? गुरु नानक जी। सिख संप्रदाय या कह सकते हैं सिख धर्म के प्रवर्तक प्रमुख संत गुरु नानक की रचना नहीं है, तो हंस प्रबोध ग्रंथ नहीं है, जबकि जपजी, नसीहतनामा, असादीवाद ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हंस प्रबोध ग्रंथ के रचयिता कौन है? हरिदास निरंजनी। तो आई होप दोस्तों आपको ये 8-10 प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद।